नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बाणभट्ट की आत्मकथा भाग 5 के अंतर्गत षष्ठ उच्छ्वास पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान सहायक आचार्य, MP सहायक आचार्य तथा UGC नेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए षष्ठम उच्छ्वास पर चर्चा करते हैं। षष्ठ उच्छ्वास। शिविकाओं के निकलते निकलते गोधूलि काल हो गया। विलंब का कारण मैं ही था। नदी तट की नौका व्यवस्था देखे बिना भट्टनी को वहां भेजना मुझे ठीक नहीं जचा। नदी तीर से जब मैं लौटा तो दिवस क्षीण हो आया था। सूर्यमंडल परिणत प्रियंग मंजरी के केसर के समान पिंजरिमा से रंगा हुआ पश्चिम समुद्र की ओर लटक चुका था। अस्तकालीन धूप दिग्बधुओं के मुख पर पड़ी हुई ऐसी महीन चादर के समान दिख रही थी, जो कुसुम्भक रस की अविरल वर्षा से लाल और कोमल हो गई हो। आकाश की नीलिमा बहुत कुछ दूर हो गई थी और वह चकोर की नयन तारिका के समान पिंगल वर्ण की कांति से विलिप्त हो चुका था। कोकिल के विलोचनों के समान बब्रू वर्ण किरणें समस्त भुवन मंडल को अरुणायित कर रही थी। अधिक प्रकाश युक्त एकाध नक्षत्र पूर्व गगन में उन्मसित होते से दिख रहे थे और सारी संध्या मोहन वेश गैरिक धारिणी किसी भैरवी के समान चंडी मंडप में उतर रही थी। शिविकाएं पहले से ही उपस्थित थीं। भट्टनी और निपुणिका तैयार बैठी थी। मेरे आते ही शिविकाओं पर बैठ गईं और नदी तीर के लिए प्रस्थित हो गई। प्रांगण गृह से बाहर निकलकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। आकाश की अरुणिका धुल गई थी। वह गाढ़े नीलपट्ट के समान सिर पर फैला हुआ दिख रहा था। मध्याह्न की नीलिमा अब अधिक सांद्र हो गई थी। आसपास की वृक्षावलियों की हरितिमा कालिमा में बदल चुकी थी। वनराजियां वन्य महिष के मलीमस शरीर की भांति काली हो चली थीं। उन पर होने वाला पक्षी विराग अब शांत हो गया था। सामने की टूटी दीर्घिका अपने शांत वक्षस्थल में आकाश की समस्त संपत्ति लिए हंस रही थी। सब कुछ शांत, निस्तब्ध और महिमापूर्ण था। मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि पुजारी इस समय आ जाता तो जरा हृदय खोलकर ठिठोली कर लेता, पर पुजारी न जाने इस समय कहाँ था। जाने के पहले मैं एक बार फिर प्रांगण गृह में गया, मानो कोई भूली हुई वस्तु खोजनी थी। मोह भी कैसी विचित्र वस्तु है। इस टूटे प्रांगण गृह के प्रति मेरा आकर्षण इस समय कुछ बढ़ सा गया था। सोना तो वह सदा से ही था, लेकिन भट्टनी के निकल जाने के बाद वह विकट सूना हो गया था। उसकी दीवारें मानो बार बार चिल्ला कर कह रही थी कि आज हम यथार्थ में सोनी हैं। कुछ देर तक मैं अकारण वहाँ बैठा ठिठक का खड़ा रहा। भट्टनी की एक दिन की पूजा वेदी अब भी गीली थी। उस पर के महावराह चले गए थे, पर अपनी उद्धार महिमा का चिन्ह उस पर छोड़ गए थे। थोड़ी देर तक मैं उस वेदी की ओर मुग्ध भाव से देखता रहा और फिर एक बार उन तांत्रिक चिन्हों की ओर भी स्थिर नयनों से देखा। मुझे भैरवी चक्र के चिन्हों की पृष्ठभूमि में महावराह की वेदी ऐसे अद्भुत दिखाई पड़ी कि एक क्षण के लिए मैं उसे भविष्य का निमित्त निर्देशक समझे बिना न रह सका। यह एक दिन के लिए जो परस्पर विरोधी प्रतीकों का समन्वय हुआ है, आकस्मिक हो सकता है, पर अकारण निश्चय ही नहीं। इसमें किसी भावी विरोधाभास की सूचना है। हठात
मेरे मुंह से मेरी बनाई हुई एक पुरानी आर्या निकल पड़ी। उन दिनों मैं वाराणसी के पास जनपद में पुराण पाठ का अभिनय कर रहा था। मेरे हृदय में कहीं भी भक्ति का लेश भी नहीं था, पर श्वेत, अश्रु और रोमांस का मैंने इतना उत्तम आयोजन किया था कि सरल हृदया जनपद बधुएं और ग्राम वृद्ध मेरी कथा पर मुग्ध बने हुए थे। एक संध्या को मैं व्यासासन से उठा ही था कि एक अति कमनीय मूर्ति वृद्ध महिला ने आकर मेरे चरण स्पर्श किए। मैंने उसकी ओर देखा। उसका मुखमंडल मुरझाए हुए कमल पुष्प के समान खिन्न था। कुंडलित केश अस्त व्यस्त हो रहे थे। आंखों में एक प्रलयपूर्व का दृश्य था। आहा, कितनी भक्तिमयी थी वह, कितनी विश्वासपरायण और कैसी सरल हृदया। मैंने कुछ पूछा, क्यों अम्मा इतनी व्याकुल क्यों है? क्या हुआ? कल्याण हो माता, अपनी व्यथा मुझसे बता, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। वृद्ध ने रुद्ध कंठ से कहा, तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। मेरा एकमात्र पुत्र घर द्वार छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। कोई विधि बताओ कि मैं अपनी खोई हुई निधि पा सकूं। कोई अनुष्ठान, कोई मांगल्य व्रत, कोई जप होम बता दो कि मैं अपने लाल को पा सकूं। हाय, उसकी बालिका वधू को क्या कहकर सांत्वना दूं। उस वृद्धा की बात से मैं क्षण भर के लिए विचलित हुआ। मैं भी तो घर द्वार छोड़कर भाग आया हूँ, पर दूसरे ही क्षण में संभल गया। चलो, मेरी कोई माता नहीं है जो बिलख बिलख कर धार्मिकता का ढोंग रचने वालों से अनुष्ठान की विधि पूछती फिरेगी। फिर कोई बालिका या प्रौढ़ा वधू भी नहीं है जिसे सांत्वना देने के लिए किसी को माथापच्ची करनी पड़ेगी। पर यह हतभाग्य कौन है जो ऐसी माता और बहू को छोड़कर भाग गया है? वह कहाँ गया होगा? वृद्ध को धीरज बधाते हुए मैंने कहा, व्याकुल मत हो अम्ब, तेरी निधि मुझे मिलेगी। और कुछ व्रत और उपवास की विधियां बताकर अपना पिंड छुड़ाया। वृद्धा ने अपनी पुत्र वधू का हाथ भी दिखाया था। आहा, कैसा अदनार मुख था उसका। मैंने चकित होकर उस बालिका की ओर देखा था। वह निराश जान पड़ती थी। वृद्ध चली गई, पर मेरे मानस पटल में एक विशाल छेद करती गई। मेरा कोई नहीं है, न बिलखने वाला, न सांत्वना की आशा लगाए रहने वाला। मैं अकेला हूँ, संगहीन हूँ, हतभाग्य हूँ। रह कर मेरा मन मुझे अवश्य करने लगा। मुझे यह दुर्निमित्त सा लगा। अब तक जिसके हृदय पर संसार की हंसी और रुलाई पद्य पत्र के सलिल बिंदु के समान आई और गई, वह व्यक्ति आज व्याकुल क्यों है? क्या अरुण को देखकर सूर्योदय की संभावना नहीं होती? क्या पवन को देखकर जलागम का अनुमान संगत नहीं है? तो क्या मेरे चित्त का यह विकार किसी पूर्व निर्दर्शन के उदय के समान है? मैंने सोच्छ्वास कहा। आदाय दक्षिण करेण सुवर्ण दर्वीन्दुग्धान्नपूर्ण मितरेण च रत्नपात्रं भिक्षान्नदान निरतां नवहेव वर्णाम्बम्बां भजे सकल भूषण भूषितांगीं। कंठ महामाया का था। मैंने अनुमान से समझा कि जब अन्नपूर्णा का ध्यान मंत्र पढ़ा जा रहा है तो निश्चय ही कुछ भोजन का व्यापार चल रहा है। परंतु भीतर जाने पर जो कुछ देखा उसका भोजन से केवल दूर का ही संबंध था।
एक चक्राकार मंडल में 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। कौलाचार्य अघोर भैरव के पास महामाया भैरवी प्राय सट कर बैठी थी। साधक भैरवों की दूसरी जोड़ी भी जरा दूर के पास अपने निर्दिष्ट स्थान पर मैं बैठ गया। वहाँ से बाबा और महामाया बिल्कुल सामने पड़ते थे। सभी साधकों के पास एक एक पान पात्र था और सभी साधक लाल वस्त्र से ढके हुए थे, किंतु शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। पहले जो छोटा सा चिथड़ा था वह भी न जाने कब खिसक पड़ा था। केंद्र स्थल में लाल कपड़े से ढका हुआ कारण मदिरा से भरा पात्र था और उसके ऊपर अष्टदल कमल के आकार का कोई पात्र रखा हुआ था। साधक लोग जप में व्यस्त थे। बाबा कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक अद्भुत आत्मविस्मृति की सी अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उनका सारा शरीर निर्वात निष्कंप दीप शिखा की भांति स्थिर और प्रशांत था। उनके मुखमंडल पर ज्योत्सना बरस रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि समाधिस्थ शिव के उत्तमांग पर गंगा की धवल धारा सहस्त्रधार होकर झर रही है। मैंने इस बार महामाया को अच्छी तरह देखा। उनका मुखमंडल कमल कोरक के समान लंबा सा था। उस पर ललाट पट्ट अष्टमी के चंद्र के समान आयत और स्वच्छ विराज रहा था। ज्योत्सना के प्रतिफलन से उस मुखमंडल की स्निग्धता बढ़ गई थी। प्रथम बार मैंने उन्हें ठीक नहीं समझा था। उनकी छितराई और तनी भ्रुकुटियाँ ने मेरे मन में अश्रद्धा का भाव ला दिया था। इस बार मैंने पार्वती प्रतिमा के समान निश्चल और गौर मुखमंडल को देखकर अपनी गलती समझी। अघोर भैरव के पार्श्वदेव में शांत भाव से बैठी हुई महामाया भगवान शंकर की पार्श्ववर्तिनी उमा के समान शांत मनोरम दिख रही थी। अनुष्ठान की विधियों के संपादन का भी भार उन्हीं पर था। बाबा शांत निष्पंद बैठे थे। महामाया कारण घट से पात्र पूर्ण कर रही थी और अस्फुट ध्वनि में कुछ मंत्र पढ़ती जा रही थी। सभी साधकों के पास भरे गए। महामाया ने पहले बाबा अघोर भैरव के हाथ में पात्र दिया। देने के पूर्व उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। संभवतः वह सुधा देवी का ध्यान मंत्र था। फिर कई बार दोनों हाथों के सहयोग से कुछ विशेष मुद्राओं के पास को मुद्रायित किया। फिर एक बार अपने चारों ओर चुटकी बजाकर न जाने कौन सा अनुष्ठान किया। शायद वह दिग्बंधन की विधि थी। बाबा ने ज्यों ही हाथ में पात्र लिया त्यों ही साधकों ने भी अपने अपने पात्र उठा लिए। अत्यंत मृदुमंद कंठ से विरति वज्र ने प्रथम पात्र की वंदना स्तुति पढ़ी। श्रीमद् भैरव शिखर प्रविचल्ल चंद्रा मूताप्लावितं क्षेत्राधीश्वर योगिनी गण महासिद्धये समासेवितम् आनंदार्णवकं महात्मकमिदं साक्षात्त्रिखंडामृतं वंदे श्री प्रथमं कराम्बुजगत पात्र विशुद्ध प्रमुदम्। मंत्र समाप्त होते ही बाबा ने महामाया के अधरोष्ठ से पात्र स्पर्श कराया और फिर धीरे धीरे बिना किसी प्रकार का शब्द किए पी गए। साधकों ने भी वैसे ही किया। थोड़ी देर तक करवीर पुष्पों के सौरभ और गुंगुल धूम के साथ मिलकर कारण सौरभ ने मेरे मन और प्राण दोनों को व्याकुल कर दिया। साधकों में कोई भी विचलित नहीं हुआ।
जब चलता रहा। अन्याय साधकों ने पान के समान दाहिने हाथ से कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं धारण की, पर बाबा यथापूर्व रहे। उन्होंने न मंत्र पढ़ा, न मुद्रा धारण की और न कोई अनुष्ठान किया। वे कैलाश शिखर पर समाधिस्थ भगवान त्रिनयन के समान शांत निश्चल बैठे रहे। साधकों ने क्रमशः द्वितीय तृतीय पात्रों का आवाहन किया। 7 बार यूं ही हुआ। पात्र पान मुद्रा जब दूसरे भैरव जुगल कुछ चंचल दिखाई दिए। महामाया और विरति वज्र यथापूर्वक अनुष्ठान में लगे रहे। मेरा सिर भिन्नाने लगा। इस बार बाबा ने आंखें खोली। उनके मानस में कोई चांचल्य नहीं था। सिर्फ एक बार ताक कर उन्होंने फिर समाधि ली। भैरव युगल कुछ अधिक चंचल हुए। बाबा अघोर भैरव ने प्रथम बार शांत स्फुट स्वर में आदेश दिया, शांति मंत्र पाठ करो। महामाया और विरति वज्र ने बड़े मनोहर कंठ से शांति पाठ किया। मुझे सभी मंत्र याद नहीं है, पर भाव उनके बड़े ही मनोरम थे। प्रत्येक मंत्र के बाद विरति वज्र अकेले ही एक श्लोक पढ़ते थे। बार बार सुनने के कारण वह मुझे अभी स्मरण है। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु शान्ति सर्वो लोकः सुखी भवतु सर्वो लोकः सुखी भवतु। भैरव युगल प्रकृतस्थ हुए। अनुष्ठान फिर आगे बढ़ा। 11वें पात्र की समाप्ति के बाद साधकों के हाथों में विशेष प्रकार की आकृतियां दिखाई देने लगी। चंद्रमा की ज्योत्सना हट चुकी थी। आंगन का कुट्टिम अंधकार से, वायुमंडल मदिर गंध से और नभोमंडल गुग्गुल धूम से परिपूर्ण था। मेरा मस्तिष्क यह सब सहने का एकदम अभ्यस्त नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि आकाश से विकटाकार भूत बैताल उतर रहे हैं और घट के चारों ओर खड़े हो रहे हैं। साधकों की चक्राकार मंडली कुछ छायाचित्रों सी दिखने लगी। रह रहकर उन छायाचित्रों में विक्षोभ और आंदोलन होते रहे। मैं अपने को अधिक नहीं संभाल सका। सिर घूम गया और मैं निसंग होकर कब लुढ़क गया इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरी चेष्टा लौटी। मुझे मस्तिष्क की ओर से कुछ शीतलता का अनुभव हुआ। यद्यपि मेरी आंखें उस समय भी बंद थी, तो भी मैंने प्रत्यक्ष देखा कि नभोमंडल के मध्य भाग से आनंद भैरव उतर रहे हैं। उनके शरीर में कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा है और फिर भी वे कोटि कोटि चंद्रमा से अधिक शीतल लग रहे हैं। अमृत समुद्र में उद्भूत ब्रह्मा के कमल पर से उठकर वे सुधा धवल वृषभ पर आरूढ़ हुए। उनके कंठ की नीलिमा इस समस्त श्वेत पृष्ठभूमि में लगी ऐसी लग रही थी मानो कर्पूर गिरी पर नीलमणि का छोटा अंकुर निकल आया हो। वे अपने 18 हाथों में घंटा, डमरू, पास, अंकुश, खटवा आदि विविध शस्त्रों को और एक हाथ में अभय मुद्रा को धारण किए हुए थे। आनंद भैरव के साथ ही आनंद भैरवी सुरा देवी का पदार्पण हुआ। आनंद भैरव के समान उनके भी 5 मुख, 3 नेत्र और 18 भुजाएं थीं। उनका रंग हिमकुंद चंद्र की भांति धवल था। आंखें चंचल खंजरीट की भांति लीला परायण थी। प्रवाल के समान आरक्त ओष्ठ पुष्ठों में मंद मंद स्मित सदा विराजमान था।
वे आनंद की मूर्ति, मस्ती की प्रभव भूमि, सौंदर्य का विश्रांति स्थल, आभा का आवास गृह और यौवन का मूर्त विग्रह दिखाई दे रही थी। आनंद भैरव के इशारे पर उन्होंने मेरा मस्तक स्पर्श किया। मुझे ऐसा लगा मानो अमृत तुलिका से किसी ने मेरे सारे शरीर को विप्लवित कर दिया हो। आनंद भैरव ने मेरा सिर धीरे धीरे अपने तंग में ले लिया। मेरी सारी जड़िमा क्षण भर में विलुप्त हो गई। आनंद भैरवी ने मंद स्मित पूर्वक मेरे नैनों और कपोल प्रांतों को अपने अमृतार्ध हाथों से पोंछ दिया। मेरी आंखें खुल गई, तब भी मेरा मस्तिष्क भैरवी की गोद में था। मैंने अभिभूत की भांति कहा, अपराध क्षमा हो अम्ब, आज मैं कृतार्थ हूँ। भैरवी के मुख पर आनंद की धारा बह गई। उन्होंने फिर एक बार भैरव और सूरा देवी का ध्यान मंत्र पढ़ा। अब मैंने समझा कि मेरा मस्तिष्क महामाया की गोद में है। उनका कंठ स्वर स्पष्ट, मधुर और करुण था। उनकी आंखों में मातृ स्नेह झलक रहा था। उनके मुखमंडल से इस प्रकार की स्निग्ध प्रभा निकल रही थी, वे कुछ परिवर्तित हो गई थीं। मैंने कृतज्ञ भाव से कहा, मातः, आज मैं कृतार्थ हुआ। अत्यंत बाल्य वयस में मैंने अपनी माता खो दी थी। पिता का सुख भी मैं बहुत दिनों तक नहीं देख सका। पितृहीन अभागा बाणभट्ट वात्स्यायन वंश का कलंक ही सिद्ध हुआ। आज मेरा जन्म सफल है, जो मैं आनंद भैरवी का अमृतायनमान स्नेह स्पर्श पा रहा हूँ। मातः, मेरा अपराध क्षमा हो, अमंगल अपगत हो, कल्याण प्राप्त हो। भैरवी ने स्नेहपूर्वक कहा, कल्याण हो वत्स, महामाया का प्रसाद ग्रहण करो। इस बार मैंने अच्छी तरह से आंखें खोली। महामाया ही तो है। धारासार वर्षा के बाद शिथिल वृंत अशोक पुष्प के समान उनके नयन रक्त होने पर भी आर्द्र थे। शेफालिका कुसुमनाल के समान उनका नासावंश पिंगल होकर भी मनोरम था। विद्युत शिखा संवलित मेघ मंडल से आच्छादित चंद्र मंडल की भांति उसका कपिसवर्ण मुखमंडल अस्त व्यस्त चिकुर राशि से आच्छन्न होकर भी अविराम था। आंधी पानी से उद्धत फूले हुए कोविलदार वृक्षों के समान उनका परिधेय वस्त्र सुलभ कुंचित होकर भी सुंदर था और कारण घट पर अस्थापित जपा पुष्प के समान उनका सिंदूर तिलक छिन्न भिन्न होकर भी पवित्र था। उनकी आज्ञा से मैं उठ बैठा। बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद में मधु, अदरक, भुना हुआ कंद और अपराजित पुष्प के कुछ दल थे। मैं भक्तिपूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किया। महामाया भैरवी मेरी ओर उत्सुकता भरी दृष्टि से देखती रही। मैंने अपने चारों ओर एक बार ध्यान से देखा। महामाया के अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। यहाँ तक कि कारण पात्र और करवीर पुष्प का एक छोटा दल भी वहाँ नहीं था। मैंने विनीत भाव से पूछा, मातः, आर्य घोर भैरव कहाँ हैं गए? वे दोनों साधक कहाँ चले गए? महामाया ने संक्षेप में उत्तर दिया, सब लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए। मैं भी जाऊंगी। बाबा की आज्ञा थी कि तुम्हें प्रसाद दे लूं, इसलिए अब तक रुकी थी। वे लोग अब इधर नहीं आएंगे क्या? बैसाख की अमावस्या से पहले नहीं। बाबा भी नहीं। बाबा सिद्ध अवधूत हैं, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। उनका पाना तुम्हारे परम पुण्यों का परिणाम है। एक बात पूछूं माता? पूछो। बाबा ने कल मुझसे जो कुछ कहा उसका क्या अभिप्राय है? बाबा से अधिक मैं क्या बता सकती हूँ? प्रवृत्तियों की पूजा करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? बाबा ने क्या कहा है?
बाबा ने कहा है कि प्रवृत्तियों से डरना भी गलत है, उन्हें छिपाना भी ठीक नहीं है और उनसे लज्जित होना बालिशता है। फिर उन्होंने कहा कि त्रिभुवन मोहिनी के ने जिस रूप में तुम्हें मोह लिया है उसी रूप की पूजा कर, वही तेरा देवता है। फिर विरत वज्र ने उन्होंने कहा, इस मार्ग में शक्ति के बिना साधना नहीं चल सकती। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने बताई जो अश्रुत पूर्व थी। क्यों अम्ब, शक्ति क्या स्त्री को कहते हैं? और स्त्री में क्या सचमुच त्रिभुवन मोहिनी का वास होता है? देख बाबा तो व्यर्थ की बहस करने जा रहा है। बाबा ने जो कुछ कहा है वह पुरुष का सत्य है, स्त्री का सत्य ठीक वैसा नहीं है। क्या विरोधी है मातः? पूरक है रे, पूरक अविरोधी हुआ करता है। मैं समझ नहीं सका। समझ जाएगा। तेरे गुरु प्रसन्न हैं, तेरी कुंडलिनी जागृत है, तुझे कौल अवधूत का प्रसाद प्राप्त है। उतावला न हो। इतना याद रख कि पुरुष वस्तु विच्छिन्न भावपूर्ण रूप सत्य में आनंद का साक्षात्कार करता है। स्त्री वस्तु पर गृहीत रूप में रस पाती है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्बद्ध है, निर्द्वंद है और स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री की शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। तो स्त्री की पूर्णता के लिए पुरुष को शक्तिमान बनाने की आवश्यकता है न अम्ब? ना, उससे स्त्री अपना कोई उपकार नहीं कर सकती, पुरुष का उपकार कर सकती है। स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। मैं कुछ भी नहीं समझ सका, केवल आंखें फाड़ फाड़ कर महामाया की ओर देखता रहा। वे समझ गए कि मैं कहीं मूल में ही प्रमाद किया है। बोली, नहीं समझ सका न? मूल में ही प्रमाद कर रहा है भोले। तू क्या अपने को पुरुष समझ रहा है और मुझे स्त्री? यही प्रमाद है। मुझ में पुरुष की अपेक्षा प्रकृति की अभिव्यक्ति की मात्रा अधिक है, इसलिए मैं स्त्री हूँ। मुझ में प्रकृति की अपेक्षा पुरुष की अभिव्यक्ति अधिक है, इसलिए तू पुरुष है। यह लोक की प्रज्ञप्ति प्रगा है, वास्तव सत्य नहीं। ऐसे स्त्री प्रकृति नहीं है, प्रकृति का अपेक्षाकृत निकटस्थ प्रतिनिधि है और पुरुष प्रकृति का दूरस्थ प्रतिनिधि है। यद्यपि तुझमें तेरे ही भीतर के प्रकृति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व अधिक है, पर वह पुरुष तत्व में रे भीतर के पुरुष तत्व की अपेक्षा अधिक नहीं है। मैं तुझसे अधिक निसंग, अधिक निर्द्वंद और अधिक मुक्त हूँ। मैं अपने भीतर की अधिक मात्रा वाली प्रकृति को अपने ही भीतर वाले पुरुष तत्व से अभिभूत नहीं कर सकती। इसलिए मुझे अघोर भैरव की आवश्यकता है। जो कोई भी पुरुष प्रज्ञप्ति वाला मनुष्य मेरे विकास का साधन नहीं हो सकता। और अघोर भैरव को आपकी क्या आवश्यकता है? मुझे मेरी ही अंतःस्थिता प्रकृति रूप में सार्थकता देना। वे गुरु हैं, वे महान हैं, वे मुक्त हैं, वे सिद्ध हैं, उनकी बात अलग है। किंतु यह कारण द्रष्टव्य इस तत्व में क्या सहायता पहुंचाता है तो नहीं समझ सकेगा। मदिरा प्रकृति की सुव्यक्ति का कारण है, वह उसे छिपी नहीं रहने देती। यह गोपन रहस्य है। होगा, मैंने मन ही मन महामाया भैरवी की अपूर्व चिंतन शक्ति पर आश्चर्य किया। वे थोड़ी देर तक खड़ी रहीं, जैसे कुछ याद कर रही हों। उनके रक्तिम नयन कोरकों में अश्रुकण दिखाई दिए। वे कुछ व्याकुल सी लगी, फिर बोली, जा
जहाँ जाना है वहाँ जा, मुझे दूर जाना है। और फिर बिना प्रतीक्षा किए चलने को प्रस्तुत हो गई। मैंने हड़बड़ाकर प्रणाम किया और आग्रहपूर्वक पूछा, माता है, ये बरती वज्र कौन है? उनका आश्रम वही हिमालय के पाद देश में है। वे सौगात अवधूत अमोघ वज्र के शिष्य हैं, पर सौगत तंत्र में अनधिकारी समझकर गुरु ने उन्हें सारे हमारे संप्रदाय में भेज दिया। अनधिकारी क्यों है वह माता? त्रिभुवन मोहिनी की माया है। वे शक्तिहीन हैं, उनकी शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वाराणसी के जनपद में उनका जन्म है, उनकी वह शक्ति भी वहीं कहीं होगी। महामाया भैरवी की बात सुनते ही मुझे वाराणसी जनपद की वह वृद्धा याद आ गई। विरति वज्र का मुख उससे मिलता जुलता था। आह, यही क्या उस बुढ़िया का लाल था? फिर क्या इस साधक से साक्षात्कार नहीं होगा? मैं चिंतामग्न थोड़ी देर तक खड़ा रहा। महामाया तब तक दूर निकल गई थी। मैं भी तेजी से बाहर निकल आया। उस समय आकाश वृद्ध कपोत के पक्ष के समान धूम्र से हो गया था। चंद्रमा कटी हुई पतंग की भांति अस्त शिखर पर ढल चुका था। तरुण अरुण की पीताभ रश्मियाँ स्वर्ण शलाका की बनी झाड़ू के समान पूर्व गगन के नक्षत्रों को झाड़ रही थी। महारुद्र के पिनाक की भांति धनु राशि आकाश के पश्चिम मंडलार्ध में प्रत्यंचित हो चुकी थी और क्षीण भूयिष्ठा रजनी संन्यास लेने के लिए एक एक करके अपने नक्षत्रालंकारों को खोल रही थी। चंडी मंडप तुहिनसिक्त हो गया था और सामने के मैदान की दोरवावलियाँ अलस शिथिल भाव से पड़ी हुई दिख रही थीं। मैं नदी तट की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बाणभट्ट की आत्मकथा भाग 5 के अंतर्गत षष्ठम उच्छ्वास को देखा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।